हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। क्लास 10 स्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और स्टैटिक्स के मेन जो क्वेश्चंस हैं वो 3 हैं हमारे पास। ठीक है, स्टैटिक्स में 3 बातों पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपका बिल्कुल टाइम में बर्बाद होगा। आपको बस ध्यान रखना 3 चीज़ें आप पढ़नी है आपको। समांतर, क्या पढ़ना है आपको? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्या पढ़ना है आपको? 3 चीजें पढ़नी है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, यानी आपको मीन, मीडियन और मॉड। क्या पढ़ना है? मीन, मीडियन, मॉड। इस चैप्टर में 3 ही इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर से कुछ आता है तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पेपर में आए और आपको मैंने पढ़ाया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो आजकल पूछे जा रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, होता क्या है आजकल, एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिला और इसमें क्लास होगी और क्या दी होगी? फ्रीक्वेंसी, यानी वर्ग दिया होगा और इधर क्या दी होगी? बारंबारता। ठीक है, क्लास और बारंबारता क्या होगी? 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 और 40-50। ठीक, फिर यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को दी, बारंबारता दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? 6, 4, 7, 2, 5। अब करना क्या, पूछा क्या उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको इसकी माध्यिका वर्ग बताना है। क्या बताना है? माध्यिका वर्ग, यानी मीडियन क्लास बतानी है आपको। मीडियन क्लास कितनी होगी? तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? इसकी संचयी बारंबारता, CF। क्या निकालेंगे हम लोग? संचयी बारंबारता, इसे हम कहते हैं CF। कैसे निकलती है बेटा? तो पहला वाला जो नंबर है ऐसे रिटर्न कर दिया था 6, और 6 के साथ ये अगला क्या होगा? 6 + 4 आ गया 10, फिर 10 + 7 कितना हो गया? 17, और 17 + 2 19, और 19 + 5 24। अगर आपने सही ऐड करा है तो जो यहां आ रहा बेटा वही इसका सम भी होगा, n भी कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यहां से आपका टेबल का काम खत्म, बस 2 लाइनें आपको करनी है आगे, बस देखना। अब आपको देखना जो n आया है, ये n जो आया है वो क्या रहा? इवन है कि ऑड है? सम है या विषम है? तो आपका n कितना है बेटा? n = कितना आ गया? 24। क्या ये सम है कि विषम? इवन है कि ऑड है? तो हम लोग कहेंगे सम, यानी इवन है। क्या है? इवन है। तो इवन में फार्मूला लगाते हैं हम लोग, m = n/2। n की वैल्यू कितनी है? 24/2 यानी 12। ठीक है, तो आपको देखना है, यहां पर आना है इस वाली टेबल में, क्या 12 से ये बड़ा नंबर है? आप कहेंगे नहीं। क्या ये बड़ा है? तो भी कहेंगे नहीं। तो आपसे 12 से ठीक बड़ा कौन है? ये नीचे से नहीं देखना, आपको ऊपर से देखते आना कि 12 से क्या है बड़ा। जो यहां आ जाए उस नंबर को देखना, क्या उससे ये बड़ा है, ये बड़ा है, या ये बड़ा, जो जस्ट बड़ा हो या वो नंबर स्वयं आ जाए। ठीक है, तो उसके सामने वाली टेबल में आपको ऐसे आ जाना है, और यहां पर जो मिलेगा आपको 20-30, यही क्या बन गई? इसकी मीडियन क्लास। ठीक है, इस मीडियन क्लास में भी 2 बातें होती हैं। एक होती है इसकी निम्न सीमा और दूसरी होती है इसकी उच्च सीमा। ठीक है, क्या कहते हैं निम्न सीमा को? लोअर लिमिट। और इसे क्या कहते हैं? इसकी अपर लिमिट। क्या कहते हैं? अपर लिमिट। लोअर लिमिट, लो वाले कहते हैं जो छोटी वैल्यू है 2 मॉडल मीडियम क्लास की, और जो छोटी है उसे हम लोग लोअर कहेंगे, जो बड़ी है उसे क्या कहेंगे? उच्च सीमा कहेंगे। ये बात समझ आ रही है अभी? लेकिन बेटा बात खत्म नहीं हुई। अगर बाई चांस आपका यहाँ पर ये 24 या 25 आ गया होता तो आप क्या करते हैं?
ध्यान रखें, अगर आपका ये क्या था, इवन था, इवन ना आया होता, क्या आ गया होता, ऑड आ गया होता। ये यानी कहने का मतलब n की वैल्यू अगर गलती से आपके पास कितनी है 25 आ जाती, तो आप क्या कहते हैं उस वक्त, ये एक ऑड नंबर है, ऑड है, तो वहां पर m की वैल्यू जब निकालते हैं तो हम लोग n+1/2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं 25+1/2 यानी 26/2, कहने का मीन्स कितना गया 13। बाकी करने की प्रोसेस वही आपको ठीक 13 या 13 से जस्ट बढ़ा, तो देखना भाई आपको क्या 13 से बड़ा है, क्या ये बड़ा है, क्या ये बड़ा, जो जस्ट ठीक बड़ा हो उसी के सामने वाली टेबल बन जाएगी। ये था आपका इवन के लिए और ये किसके लिए था, ऑड के लिए। आपको ये मैंने एग्जांपल दिया है, मैंने करा तो इवन में आया, लेकिन अगर आपका बाई चांस यहाँ पर क्या है ऑड आ जाए तो ऑड के बेस पर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना। आपको फार्मूला ध्यान रखना कि हमने क्या लगाया था, n=n+1/2 मीडियन क्लास निकालने के लिए, ठीक है। अगर इसी जगह मॉडल क्लास निकालनी होती है, आपको क्या निकालनी होती, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब क्या है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो अब क्या करना होता, बहुलक वर्ग में क्या करना होता, तो बहुलक वर्ग में हमें क्या करना है कि अपनी टेबल देखनी है, टेबल जो हमारे पास दी गई होगी उस टेबल को देखना है, ठीक है, यानी वर्ग देखना है उसका और उसकी बारंबारता, ठीक है। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी जो दे रखी होगी, यहाँ पर कोई दे रखी 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 और 80-100, ऐसे कुछ भी हो सकता है, और भी बड़ी टेबल्स हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको देखना है कि टेबल जो दे रखी, टेबल को आपको ध्यान से देखना है और उसकी फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। बात समझा करना, समझ में आ रही है ना। ये आपकी मीडियन थी। अब हम लोग मॉडल क्लास पे आ गए। मॉडल क्लास में क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको देखना है। जैसे यहाँ लिखा है 3, 5, 9, 2, 4। अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, ये सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ देखना कि 0-20 की जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। 20-40 कितनी है, 5 है। 40-60 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है। 60-80 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। और 80-100 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 4 है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी मोर है, किसकी मोर है, सबसे ज्यादा किसकी है, तो आप कहेंगे कि 9 आ रही फ्रीक्वेंसी। 40-60 की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे मोर है, तो यहाँ पर यही आपका आंसर बन जाएगा। 40-60 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। समझ रहे हैं क्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ 40-60 क्लास इज मोर। किसकी क्लास, किस क्लास की फ्रीक्वेंसी मोर आई, तो अगर 40-60, और यही बन गया आपका मॉडल क्लास। ये क्या बन गया आपका मॉडल क्लास। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुलक वर्ग कौन सा है, यानी मॉडल क्लास कौन सी है, तो मॉडल क्लास आ गई अपने पास 40-60, ठीक है। अब इसमें भी वही बात आ रही कि इसकी लोअर लिमिट क्या, अपर लिमिट क्या है। तो लोअर लिमिट ये क्या होती है, ये लोअर लिमिट और ये अपर, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा, दो लिमिट्स होती हैं। तो आजकल मॉडल में क्या करें, एक क्वेश्चन पकड़ा देंगे, इसी क्वेश्चन में कह दिया मीडियम क्लास की और इसी में कह दिया मॉडल क्लास में। तो मॉडल क्लास तो आपने निकाल लिया, अब मीडियम क्लास इस तरह निकालेंगे, फिर वो आपसे कह देंगे मीडियम क्लास और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी का सम, ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चन कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, कि तो आप निकालने का तरीका आ गया। बाकी वो जैसा कहें उस टाइम में कर, जैसे उनका मीडियम क्लास और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट का सम करना है, ठीक है। तो जैसे एक ही क्वेश्चन में है, जैसे हमने दो अलग अलग क्वेश्चन दिखाए, तो इसकी मीडियम क्लास की लोअर लिमिट ये है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी 40 है। अब इनका जोड़ यानी सम कह रहा है कितना, तो हमने 20+40 यानी 60 आ जाएगा। इस टाइम में आपको करना बेटा, बस नहीं बेटा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, हम अब सीखने जा रहे हैं मॉडल क्लास। केवल एक क्वेश्चन ही आपको पूरा डिटेल दे देगा, सारे क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। सेम क्वेश्चन में होता क्या है, पूरा एक चैप्टर है, मान लो चैप्टर क्या है, चैप्टर के अंदर एक लेसन है, ठीक है। एक्सरसाइज एक है मॉडल क्लास की, चाहे पारस से पढ़ा रहे हो चाहे राष्ट्ररूप से पढ़ा रहे हो, मॉडल क्लास की एक एक्सरसाइज आएगी। उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर ये बनी बनाई मिली, कुछ नहीं करना टेबल में। आपको यहाँ मिला मान लो 4, 6, 9, 2,
7 8। क्या बताया था अभी आपको हमने कि मॉडल क्लास सबसे पहले कैसे हमने मॉडल क्लास कैसे ढूंढी थी। हमने देखा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी 4, इसकी कितनी है 6, इसकी कितनी 9 और इसकी कितनी है 2 और इसकी है 2 7 और इसकी है 8। किसकी फ्रीक्वेंसी मोर है, मोर किसकी है। तो क्वेश्चन में हम लोग ने क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है कि 20-30 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मोर होती है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं F1। उसके जस्ट ऊपर वाला क्या बन जाएगा F0 और नीचे वाला क्या बन जाएगा F2। ठीक, तीन बातें सुनाइए। दूसरी बात, इनके बीच में गैपिंग कितने चले 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40, यानी जो क्लास इंटरवल चल रहा है कितने का 10 का चल रहा है। तो वो क्लास इंटरवल को ही हम क्या कहते हैं H। कितने क्लास इंटरवल चल रहा है 10 का। और इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20। बाकी अपने तीन फ्रीक्वेंसी नोट कर रखी बेटा, कौन कौन सी। आपके पास F0 है कितना 6, F1 कितना है 9 और F2 कितना है 2 है। बस अब आपको क्या करना है डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्या कर देना है बहुलक, यानी मॉड निकालने का जो फार्मूला है वो फार्मूला अप्लाई कर देना। आपको क्या करना है फार्मूला अप्लाई करना है। कैसे वो दिखा रहा हूं आपको। आपके पास फार्मूला है L प्लस ब्रैकेट में आता है बेटा यहाँ F1 माइनस F0 अपॉन में क्या आएगा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में क्या लिखा होगा H। फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। फार्मूला लर्न कैसे होगा, जब आप फार्मूले पर 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे लगातार तो आपको फार्मूला ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। फार्मूला देखने से नहीं आते बेटा, फार्मूले प्रैक्टिस से आते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। ठीक है, वीडियो देखिए और उसके बाद उसको लगाने की कोशिश भी करें। L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस F1 कितना अपने पास F1 है 9, F0 कितना है F0 6 अपॉन में क्या गया 2 मल्टीप्लाई F1 था 9, F0 कितना है 6 और F2 कितना है F2 अपना 2 था और मल्टीप्लाई H की वैल्यू H अपने पास कितना था 10 था तो H की वैल्यू 10 कर दी गई। तो यहाँ पर 20 ऐसे ही रहा 9 माइनस 6 कितना गया 3। और यहाँ ध्यान रखिए पहले मल्टीप्लाई ही होगा, सब्ट्रैक्ट ना करते हैं आप 9 माइनस 6 3 करते हैं। पहले मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, ये दोनों प्लस होते हैं। हर क्वेश्चन में इनको प्लस करिए आप 6 और 2 को मल्टीप्लाई बाई 10 20 प्लस 3 इंटू 10 अपॉन में 18 माइनस 8। अब आप लोग की कभी कभी आदत क्या 20 में 3 ऐड कर देते हैं, ये रॉन्ग है। आपको पहले क्या करना है इसको सॉल्व करना है, जो आएगा वो इसमें ऐड हो। जैसे मेरे में 10 से 10 क्या कैंसिल हो गया, मेरी जो प्रॉब्लम था इसमें 10 10 चला गया तो बचा क्या मेरे पास 20 प्लस 3 यानी 20। सपोज करो कि आपके पास जो प्रॉब्लम आई वो यहाँ होता 20, गलती से मान लो ये मेरा तो सॉल्व हो गया, मेरा आंसर आ चुका है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती हैं कि यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 9। तो आपको क्या करना है पहले 9 5 का मल्टीप्लाई कराना है, 9 5 जा 45, फिर 16 का डिवाइड कराना है आपको। तो 20 प्लस 16 का डिवाइड करोगे 16 2 जा 32। ठीक है, अब जो भी आंसर आए तो ये ऐड हो जाए, पॉइंट वाला ऐसे उतर आएगा। तो आपको सब ध्यान रखना कभी गलती से इनको ऐड ना करें। ये जितना आपने करा समझ लीजिए आपने पूरा बने बनाए क्वेश्चंस को बर्बाद कर दिया। ओके, ये बात समझ आ गई, कहीं कोई दिक्कत हो बताओ बेटा। तो बेटा ये अपना नया क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया मीडियन फाइंड करना है, माध्यिका फाइंड करें। माध्यिका कभी कोई हिंदी में आजकल माध्यक लिखने लग रहे हैं, इस बात पर ध्यान रखें कि माध्यिका को ही माध्यक भी कह रहे हैं हम लोग। ठीक है,
अगर आप कहीं भूल जाओ माध्यम तो इंग्लिश नेम भी ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आप उधर से देख लो कि माध्यिका को हम लोग मीडियम कहते हैं। एक वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, हिंदी है इंग्लिश, तो माध्यिका का नया वर्ड है माध्यक। और कभी हम कंफ्यूज हो जाए तो हमें तुरंत अपने इंग्लिश वर्जन में जाना, पेपर का जो इंग्लिश वर्जन है उसमें जाकर देखना क्या है। ठीक है, इस टाइप की क्लास मिलेगी आपको, यानी वर्ग अंतराल मिलेगा और इधर क्या मिलेगा बारंबारता। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों मालूम आपको। क्या मालूम है? फ्रीक्वेंसी मालूम है, वो मालूम। अब आपको क्या निकालना? संचयी बारंबारता, सीएफ। क्या निकालनी है? संचयी बारंबारता, यानी सीएफ निकाल लेगा। सीएफ कैसे निकाली थी बेटा आपने? ये भी फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर से है। यहाँ पर क्या करना था आपको? ये वाला नंबर जैसा था एग्जिट वैसे उतार देना है। अब क्या करना है आपको? इस नंबर में अगले नंबर जैसे 4 को क्या करना? ऐड कर देना। 2 + 4 कितना? 6। अब 6 में क्या करेंगे? 7 को ऐड कर देंगे, 13। 13 में 3 को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 16। पास में आ रही है ना? 13 + 3 कितना हो गया? 16 हो गया। और 16 में 2 ऐड कर दिया, आपका कितना आ गया? 18। किसी को कोई डाउट बेटा? क्यों बेटा आपको आ रहा है? यस, कैसे करा? चल रहा हूँ। यस यस, पहला 2 ऐसे उतरा, फिर 2 में 4 को मैंने ऐड कर दिया, 6 जो आया उसमें फिर अगले को ऐड कर दिया, 6 + 7 13। 13 में 3 ऐड हो गया, 16। 16 में 2 ऐड हो गया, 18। हम सही कर रहे हैं, इसका मतलब है। तो हमें इसका मतलब क्या निकाला जाता है? जितना ये आता है बेटा वही ये भी होता है। n भी कितना होता है? 18 रहता है। अब आपको क्या देखना है कि जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी? 18 आ रही है। इवन है कि ऑड है? दो बातें होती है यहाँ पर, इवन है या ऑड है, यानी सम है या विषम है। ठीक है, थोड़ा सा खेल बदल जाता है। जैसे आपका सम है मान लो, तो सम में चलता m = n/2, और अगर विषम होता तो आपका चलता m = n+1/2। पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया। ठीक है, लेकिन हमारा है क्या? हमारा तो सम है बेटा। हमें लेकिन दो बातें ध्यान रखिए कि m = n/2 भी लगा के निकाल सकते हैं, m = n+1/2। n+1/2 कब लगता है? जब ऑड होगा, यानी विषम होगी तब। जब ये कंडीशन हो तो ये लगा, और इस कंडीशन में ये अप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या मिला? अपना 18 क्या है? इवन है ना। तो हमें क्या करना है? ये सारी बातें हटा दीजिए। हमें डायरेक्ट बताना है कि ये क्या है? सम, यानी इवन है। ठीक है, सम यानी इवन है। तो आपने क्या करा? 18 के अपॉन में क्या कर दिया? 2। 18/2 कितना? 9 है। ये m की वैल्यू आ गई। अब आपको फिर वही पुरानी बात देखी, क्या ये 9 से ग्रेटर है? क्या ये 9 से ग्रेटर है? क्या ये 9 से ग्रेटर है? तो कहेंगे यस, ये 9 से ग्रेटर है, यानी ये वाली क्लास आपको मिल गई, मीडियन क्लास मिल गई आपको। क्या मिल गई? मीडियन क्लास। आपको मीडियन क्लास से ये मिली लोअर लिमिट L1, ये अपर लिमिट L2, और इसके जस्ट सामने फ्रीक्वेंसी f, और इसके एक कदम ऊपर जाएंगे तो आपको c मिल जाएगा। क्या क्या गिवन हो गया बेटा? मैं इस साइड में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे इसके नीचे ही करना है आपको, लेकिन मैं उस साइड में बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। तो L2 कितना है? f कितना है? m कितना है? और c कितना है? जरूरत पड़ेगी तो h कितना है? इस सारी बातें आपको ध्यान रखनी। तो लोअर लिमिट कितनी? 20, अपर लिमिट 30। तो ये 20 और ये मिल गया 30। f जो मिला वो कितना मिला? 7। m कितना मिला है? m हमने निकाला, मिला नहीं, मिला, निकाला गया है। और c मिला है आपको कितना? 6। h इनकी गैपिंग होती, कितनी गैपिंग चल रही है? तो 0 और 10। अगर आपको नहीं मालूम तो किसी दो नंबरों को आपस में, इससे इसको माइनस कर लो या इससे इसको माइनस कर लो, इससे इसको माइनस कर लो, तो गैपिंग निकल आएगी। जैसे 10 - 0 10 आएगी। अगर आपको यहाँ देखना है तो 20-10, तो भी 20 से -10 करेंगे, कितना है? 10 आएगा। तो वो आपकी गैपिंग h है 10। ठीक है, अब क्या करा हम लोग ने? माध्यिका यानी मीडियन का जो फार्मूला है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या फार्मूला है? L1 + L2 - L1 अपॉन में f ब्रैकेट में m - c। फार्मूला क्या है? L1 + L2 - L1 अपॉन f ब्रैकेट में m - c। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, सारा खेल क्यों होता है। अब आपको क्लियर है कि L1 कितना है? 20 है, तो इस यानी कि
प्लस L2 माइनस L1, तो L2 कितना अपने पास है था 30 माइनस L1 कितना है 20 अपॉन में F कितना था F, तो F अपने पास 7 था और ब्रैकेट में M माइनस C, M कितना था 9 और C कितना था 6, C था, H का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है 20 ऐसे ही रहा बेटा, 30 माइनस 20 10 अपॉन 7 और 9 माइनस 6 3, तो अपने पास क्या गया 20 प्लस 30 अपॉन में 7, 20 और 30 का ऐड करते हैं, आप तो यही करते हो ना बेटा कि 20 और 30 ऐड करते हो, बार बार आपका ये गलती होती है, आपको बार बार ये समझाया जाता है कि बेटा ये ऐड नहीं होता, पहले डिवाइड करना होता है, और आप बार बार क्या करते अप्लाई कर देते हो, इनको ऐड कर देते हो फ्रिक्शन फॉर्म में। बेटा फ्रिक्शन को पहले सॉल्व करो फिर उसके बाद ऐड करोगे, अदरवाइज ये तो अपन 1 1 कैल्शियम लो। तो मैंने तो डिवाइड कर दिया कि 7 का डिवाइड 30 में 7 4 जा 28, बचा कितना 2, पॉइंट लग जाएगा उधर 20, 7 2 जा 14, बचा कितना 6 हो गया 60, 7 8 जा 56। अब जब ऐड करने की बारी आई तो कई बार आप लोग गलत ऐड, ये ऐड होता है, ये पॉइंट ऐसे होता है 20 में 4 ऐड हो गया 24.28, ये हमारी क्या गई मीडियन, ठीक है। क्वेश्चन में नीचे लिख जरूर दिया, थोड़ा आंसर आ जाए तो नीचे बता, आंसर में लिख दिया जाता है कि अतः दिए गए प्रश्न की माध्यिका कितनी प्राप्त हुई 28, यहां तक लिखेंगे बेटा, यही लिख के आप छोड़ दीजिए, कभी आंसर आएगा जरूरी नहीं कि आप ये लिखिए, लेकिन अगर लिख देंगे तो आपके लिए क्या होगा अच्छी बात होगी, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन में आजकल जो हो रहा है वो थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन जा रहे हैं, नए टाइप के मतलब कि आपको मीडियन निकालना तो आ गया, अब मीडियन में उन्होंने एक नया खेल कर दिया कि मीडियन में जाकर के आपको निकालना है कि कैसे उसको निकाला जाएगा, उसकी x की वैल्यू y की वैल्यू या f1 f2 कर दें या कल अननोन कोई वैल्यू दे सकते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना, पहले CF निकालनी पड़ेगी, मीडियन है तो CF निकालनी पड़ेगी बेटा आपको, CF का मतलब संचयी बारंबारता, सेंट्रीफ्यूगल फ्रीक्वेंसी बताइए। अब यहाँ पर क्या करोगे 5 को ऐसे उतार दीजिएगा, फिर 5 में हमने क्या बताया था, इस नेक्स्ट वाले को ऐड करेंगे तो 5 प्लस x आ गया, फिर 5 प्लस x में किसको जोड़ा गया 20 में, तो ये बन गया 25 प्लस x, अब 25 में 15 ऐड हो गया तो कितना बन गया 40 प्लस x, अब 40 में x 40 प्लस x में क्या ऐड हो गया y, तो क्या गया 40 प्लस x प्लस y, अब इसमें 5 ऐड हो गया कितना हो गया 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। अभी आपको हमने क्या बताया कि अगर हम सही कर रहे हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक होती है, हम इसको सम करेंगे वो भी सीख आएगा, चाहे ऐसे कर दो। तो हमने दो तरीके अपने पास आ गए कि हम ये कह सकते हैं सिग्मा fi की जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं लोग, इनको ऐड करके, तो 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5, अब इसके बाद इसको ऐड करने की प्रॉब्लम नहीं, अगर हमने ये राइट करा तो यही लिखिए ना, ये यही इनका सम कितना आने वाला है 45 प्लस x प्लस y, और ये सिग्मा fi दे रखा बेटा, यही है सिग्मा fi, इसी को n भी कह देते हैं लोग, तो ये अपना सिग्मा fi 60 था, 45 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 60 माइनस 45 इज इक्वल टू x प्लस y, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 50, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ, स्पेस नीचे हो जाएगा, थोड़ा झुकने में दिक्कत होगी और आपको समझने में दिक्कत होगी, ऊपर दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को रिव्यू करके यहाँ पर ले आ रहा हूँ, कहाँ ले आ रहा हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ पर तो हो गया, अब सारा रोल इसका आ रहा है, मीडियन कितनी दी है 28.5, क्या वो मीडियन इनके बीच में आ रही है, क्या यहाँ बिलोंग करेगी वो, क्या यहाँ बिलोंग करेगी, करेगी यहाँ पर, करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना, यहाँ 20-30 है और ये 28.5 है, कितना 28.5
तो इसे ब्लॉक करेंगे ना, यही आपको मीडियम क्लास मिली। यहाँ सीरियल से यहाँ पर वो वाला तरीका आपने नहीं लगाया कि m इज इक्वल टू n अपॉन 2 रूट। बच्चे कई बार निकाल देते हैं कि उन्होंने कहा कि n की वैल्यू 60 थी, ठीक है, जो कि इवन है यानी सम है, तो हमने क्या लगा दिया m इज इक्वल टू n अपॉन 2, 60 अपॉन 2 यानी 30 आ गया। अब बच्चे इसमें कैसे पता करेंगे कि 30 से जस्ट बड़ा कौन है, तो हम लोग उसका लिए हम डायरेक्ट मीडियन देखते हैं। मीडियन जो दी है वो बताती कौन सी मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास यहाँ आएगी। तो ये मिल गया आपको क्या L1, ये मिल गया L2, ये मिल गया अपने F, और इससे जस्ट एक कदम ऊपर जाएंगे क्या मिल जाएगा C। क्या क्या मिल चुका है L1 20, L2 30, F 20 और C 5 प्लस x, और n जो निकाला हमने वो कितना आ गया अपने पास 30। सारी वैल्यू नोट हो गई। अब क्या करेंगे, मीडियन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, मीडियन का फार्मूला me इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, ब्रैकेट में क्या करते हैं m माइनस c, ठीक है। मीडियन गिवन है कितनी थी 28.5, तो यहाँ लिखेंगे 28.5, और ये L1 कितना गिवन था 20, प्लस इस ब्रैकेट के अंदर क्या ना L2 माइनस L1, तो ये L2 बटा ये L1 है, L2 कितना 30, L1 कितना 20 और F भी कितना 20, ठीक। और m की वैल्यू आ गई 30 माइनस 5 प्लस x। कोई डाउट बता, क्यों क्यों बेटा आपको नहीं क्लियर है? ठीक है, 20 क्या करेंगे जब ट्रांसफर कर देंगे तो 28.5 माइनस 20, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे बचा कितना 10 अपॉन में 20, और वहां पर 30, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर के साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, तो 30 से 5 माइनस हो जाएगा, बचेगा 25, और ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो 0 से 0, यहाँ पर 28.5 से 20 माइनस हो गया, तो क्या बचा 8.5 इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में क्या गया 25 माइनस x। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई रहेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई किसे 5 में 2 5 10, 2 8 या 16 1 17 या गया, और इक्वल टू 25 माइनस x था। अब x को हम इधर लेके आ रहे बेटा, और इसको कहाँ भेज रहे हैं उधर, तो x इज इक्वल टू आ गया 25 माइनस 17, कितना बचेगा 8, ओके। अभी आगे की बात क्या है, तो x की जो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग किसमें इक्वेशन नंबर 5 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तो खो गया, कहाँ है कहाँ है ये नंबर डाल के x प्लस वाई इक्वल टू 15 थी, तो यहाँ पर क्या लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू कितनी 8, y गिवन नहीं, इक्वल टू कितना है 15, तो y की वैल्यू आ गई 15 माइनस 8, यानी कितना आ गया 7। आंसर लिख देंगे अपना, कि आंसर में क्या मिल गया x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 7, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा हो बेटा, जैसा मैं अच्छे से अच्छे कोशिश कर रहा हूँ, आपको बेटर समझ में आना चाहिए, कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप इसे बता सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास बचा क्या इस चैप्टर में, इस चैप्टर में बचा क्या है कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाए। समांतर माध्य निकालने के 3 मेथड, प्रत्यक्ष विधि शॉर्टकट वाली, ठीक है, जब कम मार्क्स में आती तब यही अप्लाई किया, जैसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे कुछ आती है जब बड़े मार्क्स की आती है तो वो ऐसे बोलते हैं आपसे, या तो क्वेश्चन बड़ा है तो वो आपको मेथड नहीं बोल रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई मेथड लगा सकते हैं, चाहे कल्पित माध्य विधि लगाएं या पद विचलन विधि यानी स्टेप डिवीजन मेथड लगाते हैं। ये आपका कौन सा मेथड है, स्टेप डिवीजन मेथड है, स्टेप डिवीजन मेथड। और ये क्या है बेटा आपका एज्यूम्ड मेथड, ठीक है, एज्यूम्ड मेथड। तो अपने पास 2 मेथड हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लॉन्ग में
और शॉर्ट में 1 है। अगर शॉर्ट में आता तो आपको ये डायरेक्टली लगाना है क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, और ये आपका एज्यूम्ड मेथड है। फार्मूले को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। तो आपको ये फार्मूले ध्यान में चाहिए कि कब कौन सा मेथड लगाना है। क्वेश्चन कभी कठिन नहीं होता है, क्वेश्चन को समझने में थोड़ी हमारे आपकी हेरफेर होती है, समझाने वाले भी विचित्र विचित्र प्रकार के हैं, ठीक है, समझाने के अपने अपने ढंग है। अगर सही समझाते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्वेश्चन में जो आप कह दो कि हमें नहीं आ रहा, आएगा ही आएगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। शॉर्टकट में क्या होता है, तो ये अपने में शॉर्टकट मेथड करने जा रहे हैं, यानी इस तरीके का हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा क्योंकि मुझे क्वेश्चन में स्पेस चाहिए थोड़ा सा। अब क्या करना है आपको, xi निकालना है, xi यानी मिडिल टर्म, मध्य पद कहते हैं इसे, मिडिल टर्म या मध्य पद। आप मिडिल टर्म भी कह सकते हो और मध्य पद भी। किसे, xi को। xi आपका मिडिल टर्म भी है, xi आपका मध्य पद भी है। तो आप मध्य पद या मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हो, वो इससे निकालते बेटा। पहले इन दोनों को माइंडली ऐड कर लो, 0 में 20 ऐड हुआ 20, फिर उसका हाफ कर देंगे, कितना आ गया 10, ठीक है। फिर 20 और 40 ऐड करो, कितना आ जाएगा 60, और 60 का हाफ करो, कितना आ जाएगा 10, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 40 और 60 को ऐड करना है 100, और 100 का हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा 50। फिर आपको 60 और इसको ऐड करना है, तो आपको क्या मिल गया, फिर आपको 180 मिल जाएगा, 180 का 90। और अगर आपको शॉर्टकट में अप्लाई करना तो डायरेक्ट 1 का निकाल लो, फिर उसके बाद देख लो बेटा, जैसे गैप कितने का, 20 गैप चल जाता, तो 10 आया, 10 के बाद 20 गैप होगा 30, फिर 30 बाद 50, 50 बाद 70, 70 बाद 90, यानी 1 निकालने के बाद गैपिंग जोड़ जोड़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 आपको मिल जाए, पहली वैल्यू मिल जाए, वो तो मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों को जोड़ के आपको हाफ करना है, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड कर लेना है, फिर उसको हाफ कर देना है, तो वो निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इनका गैपिंग देखो, कितने गैपिंग चले, 20, यहाँ भी गैपिंग 20, यहाँ भी गैपिंग 20, यहाँ भी गैपिंग 20 की ही रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गैपिंग आपकी सेम चलती है। अब क्या करना है आपको, अब आपको लास्ट टेबल बनानी, क्या बनानी है, fi into xi। क्यों ये करना है बेटा, क्योंकि अभी जो हमारा यहाँ फार्मूला था शॉर्टकट वाले का, मीन का फार्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा fi xi, सॉरी सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। ये अपना फार्मूला था किसका, शॉर्टकट मेथड का। तो शॉर्टकट मेथड लगाने के लिए बेटा आपने क्या करना है, fi xi चाहिए, तो ये अपना fi है और ये xi है, तो 6 का मल्टीप्लाई 10 हो गया, कितना हो गया 60, 8 का मल्टीप्लाई 30 हो गया, कितना हो गया 8 या 24, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई 50 में, फिर 7 का मल्टीप्लाई इसमें, फिर 5 का मल्टीप्लाई इसमें, सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब क्या करना, ऐड करना आपको। सिग्मा का मतलब क्या है, अलजेब्रिक सम है बेटा, सभी टर्म को जोड़ना है। तो सिग्मा fi xi का जो सम आने वाला है इनको जोड़ेंगे, कितना ऐड करने पाए 0, फिर 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, कैरी लगी 2, 2 4 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, ठीक है। ऐड करने के बाद एक बार रिपीट जरूर कर लेना बेटा, कहीं कभी कभी होता ना कैलकुलेशन मिस्टेक है, इंसान है, गलती इंसान से होती है, बट चेक कर लेना कि अपनी कैलकुलेशन को, जैसे ये 0 0 0 0 0 यार 0 ही है ना। अब आपने करा 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 में 5 24 की 4 कैरी 2, ओवर कैरी 2 यहाँ पर 4 to 6 4 10 और 4 14, यानी सही है। अब इसी प्रकार इसको ऐड कर लीजिए, अब सिग्मा fi क्या कर दिया यहाँ पर, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, 25 और 5 बस में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आके वैल्यू रखो अपने पास, क्या मिली आपको, ये मिल गई आपकी 1440, अपॉन में कितना मिल गया 30, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 3 का डिवीजन करना है, डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 की टेबल पढ़ेंगे 14 से तक, तो 3 4 या 12, बचे कितना 2, बचेगा 24, 3 8 या 24, कितना आ गया, इसका मीन कितना आ गया 48, बस
बस में आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड अप्लाई करेंगे, आंसर सेम मेथड चलेगा, आंसर सेम आएंगे। अब इस मेथड में आएंगे, इसी क्वेश्चन को रिपीट कराते हैं। इस मेथड में चलने जा रहे हैं हम लोग, कौन से मेथड पे? कल्पित मार्ग, एज्यूम्ड मेथड जाने जा रहे हैं। एज्यूम्ड मेथड में फिर से हम लोग ने क्या करा कि अपने पास सेम क्वेश्चन लिया हमने फिर से, और देखते हैं कैसे क्या होगा। अब इस बार क्लास इंटरवल जो है वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल जो दिया है वो 0-20, 20-40 और 40-60, 60-80, 80-100 यही तो दिया था आपको। फिर फ्रीक्वेंसी क्या थी? 68475। तो बारंबारता फ्रीक्वेंसी है 68475। इतना क्वेश्चन आपको पेपर में दिया होगा, ये आएगा तब भी इतना दिया होगा। अब आपको अब सोचो इस क्वेश्चन में डिफरेंस कैसे करेंगे? ये भी वही क्वेश्चन है, पेपर में तो इतना ही नोट करके आएगा। अब आपको ध्यान रखना, मार्क्स देख रहे हैं क्या आपको शॉर्टकट मेथड कम मार्क्स में दिया है तो शॉर्टकट का मेथड लगा रखा नहीं। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ले जाना है इसको बड़े मार्क्स में, यानी 6 मार्क्स 4 मार्क्स बड़े मार्क्स में लेके आना, तो आप इसको अप्लाई करो। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर भी पहले आपको वही निकालना पड़ेगा, क्या? मिडिल टर्म xi। कैसे निकाला था? हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करा था, 0 और 20 को ऐड करा, 20 कहा 10, फिर 20 और 40 ऐड करा कितना? 60 का कितना है? 30, 40 और 60 100 का 50, यहाँ पर आपका 70 और यहाँ कितना आ गया? 90। बस करिए। अब आपको एज्यूम्ड करना है बेटा। एज्यूम्ड किसे करना? ए को। ए किसे मान रहे हो? ए किसे आप मानना चाह रहे हो? कैपिटल ए लिख दिया बेटा मैंने, स्मॉल ए को कैपिटल ए लिख दिया। एज्यूम्ड करेंगे। एज्यूम्ड किसे कहते हैं? इस मिडिल टर्म को। इसका मिडिल टर्म कौन सा है? जैसे आपने मिडिल कितने 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 2 टर्म ऊपर के छोड़ दिए, 2 टर्म नीचे छोड़ दिए, और यहाँ पर के जो मिलेगा मिडिल में, मान लो हम 2 ऊपर छोड़ दे, 2 नीचे, बीच में भी 2 आ जाते हैं, तो उन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसी को ही मानते हैं बेटा। एज्यूम फिर किसको करते हैं? लार्जेस्ट नंबर को। जो बड़ा नंबर उसे एज्यूम करते हैं। अभी हमने 2 ऊपर छोड़े, 2 नीचे, बीच में एक ही मिला। अगर बाई चांस आपको 2 मिल जाते तो आप क्या करते हैं? लार्जेस्ट नंबर यानी बड़े वाले नंबर को क्या आपको लेट करना? ए। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब हमारे टारगेट में हमें ए फाइंड आउट हो चुका है, सिग्मा fi di करना आपको। ठीक है, तो आपको di निकालना पड़ेगा। di कैसे निकालते हैं बेटा? di ये लोग कैसे निकालते हैं? di ये लोग निकालते हैं बेटा xi माइनस 1 करके। xi से किसको माइनस करेंगे? 1। ये सारी वैल्यू xi की है, और इन्हीं वैल्यू में से एक वैल्यू को मैंने a कर रखा है, यानी xi से a को माइनस करना है। xi कितना 10 है और a कितना अपना 50 है, यानी कितना आने वाला? -40। xi कितना 30 है, a कितना अपना बेटा 50। वैल्यू xi की चेंज हो रही है बेटा, a की नहीं चेंज हो रही है, ध्यान रखें आप। फिर xi भी अपना 50, a भी 50 है, तो 50 माइनस 50 इक्वल टू 0। फिर xi आपका 70 और ये आपका 50, कितना आ गया? 20। फिर xi आपका 90 और ये 50, कितना आ गया? 40। तो 0 के हमेशा नीचे वाले नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव आते हैं, और ऊपर क्या होता है? निगेटिव होते हैं। कितनी बात सुना रही है? अब क्या करना है आपको? टेबल के अकॉर्डिंग fi di चाहिए ना, तो आपको di मालूम है या fi भी मालूम है, तो fi मल्टीप्लाई di करा देंगे। क्या करा देंगे हम? fi मल्टीप्लाई बाई di। तो fi कितना था अपने पास? 6, और 6 का मल्टीप्लाई 40 में, 6 4 जा 24, 0 ऐसे करेंगे। 8 2 जा 16, और 4 का मल्टीप्लाई 0 में 0, और 7 का मल्टीप्लाई 20 में 7 जा 14, और 5 का मल्टीप्लाई 40 में 200। टेबल यहीं से आप ब्लॉक कर देंगे। अब क्या करना है? ये नंबर अलग ऐड होंगे और ये अलग ऐड होंगे, इन्हें इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। कितने? 0 4 और 6 10 2 1 3 एंड 4 400, माइनस का 400, और नीचे कितना आ रहा है? 200 और 140, यानी 340 आ गया। जो लार्जेस्ट उससे छोटे ले घटा दो, तो आपका 0 10 माइनस 4 6, लेकिन जो आएगा वो किसका आएगा? निगेटिव आएगा। इस बात का भी ध्यान रखना, जो लार्जेस्ट होता है साइन उसी ले जाता है। तो माइनस का 60 आया कौन? fi di इक्वल टू -60। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है अपने पास?
क्या एफ आई डी आई आ जाने पर आंसर। अभी हमें एफ आई नहीं मालूम है, एफ आई सिग्मा एल्जेब्रिक सम यहाँ भी निकालना पड़ेगा। एफ आई इक्वल टू, तो आपका ये 6 + 8 14 + 4 18 7 25 और 5 कितना आ गया 30। ये डिजाइन आप मत बना दिया, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ये आप ये डिजाइन बनाना शुरू कर दो, कह दो नहीं सर ने बनाया तो हम भी बना दें। ये सिंबल बनते हैं, सिंबल सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको माइंड करें, आप उस बात को माइंड करने की कराई जा रही है आपको, ये नहीं कि आप भी उतार देंगे। और क्वेश्चन जो भी मैंने जैसे यहाँ सॉल्व कर दिया, सॉल्व इसके नीचे ही होगा, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, समांतर मार्ग, यानी मीन निकालना है। फार्मूला आपको ऊपर बता चुका हूं मैं, क्या फार्मूला था, a प्लस क्या था, a प्लस लिखा गया a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 50, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ चुका है माइनस का 60, और जो सिग्मा एफ आई है वो 30 आ गया। 0 0 कैंसिल, 3 बन जा 3 3 बन जा 6, तो आपका कितना आ गया 50 माइनस 2 कितना आ गया 48। क्या गया ये आपका मीन। बस नहीं, हमारे इस क्वेश्चन में भी मीन कितना आया था 48, यहाँ पर भी मीन कितना है 48। क्या बदला मेथड, यहाँ था शॉर्टकट और ये था एज्यूम्ड मेथड, दो मेथड लगा दिए मैंने एक ही क्वेश्चन में। तीसरे भी अप्लाई करूंगा, जो आपका ये मेथड है उसमें भी इसी को अप्लाई कर दूंगा, सेम आंसर आएगा। आपको मेथड चेंज होते हैं, क्वेश्चन नहीं चेंज होता बेटा। तो बेटा आप पढ़ने ध्यान रख लो, पद या पद विचलन जिसे स्टेप डिवीजन मेथड कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो निकालने का लास्ट मेथड है लॉन्ग में, ठीक है। अब इसमें भी मैंने वही क्वेश्चन दिया, तो अभी मैंने दो क्वेश्चन आपको बताए, सेम वही ले लिए 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 80-100, ठीक है बेटा। अब क्या करा हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, क्वेश्चन में इतना तो गिवन है। अब क्या निकाला हम लोग xi मिडिल टर्म कैसे निकालना बताया था कि इनको ऐड करा गया 20 का हाफ 10 20 40 60 का हाफ 30, इतना इधर कितना आया था 50 फिर 70 फिर 90, कैसे इनको जोड़ के हाफ करा गया, दोनों को ऐड करा गया 100 और ये 80 180 का ये 140 हाफ 70। यहाँ तक बस भी हम लोगों ने क्या निकाला था, इसमें एज्यूम करा था, किसको एज्यूम करा, दो ऊपर से छोड़े गए दो नीचे छोड़े गए, बीच वाले को हम लोग एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग का अब जो फार्मूला बनेगा डी का वो xi माइनस ए अपॉन एच। अभी जस्ट इससे पहले वाले में बताया, क्या बताया आपको हमने कि xi माइनस ए होता है, xi माइनस ए होता है क्योंकि वो मेथड था एज्यूम्ड वाला, और ये है पद विचलन या पद विचलन या स्टेप डिवीजन जिस नाम से जानना चाहता है। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, xi अपना पर कितना 10 और माइनस ए कितना है 50, h इनकी गैपिंग होती, कितने कितने गैपिंग चल रही है 20 गैपिंग चल रही है, यानी कि 20 50 लार्जेस्ट नंबर है, स्मॉल h ये है, तो 50 माइनस 10 होगा, तो बड़े वाले का हिस्सा है माइनस 40 अपॉन में 20 यानी माइनस का 2। ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या आया 30 माइनस 50 अपॉन में 20, तो 50 से 30 माइनस हो गया, 20 बचा 20 लिया गया, और यहाँ पर क्या है 50 माइनस 50 अपॉन में 20, 50 माइनस 50 जीरो हो गया, तो डिवाइड में जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर अपने पास क्या है 70 माइनस 50 अपॉन 20 इक्वल टू 1, क्योंकि 70 माइनस 50 20, ऐसे यहाँ 90 माइनस 50 अपॉन 20 इज इक्वल टू 2। बात में अब हमें क्या करना है उस पर चर्चा करते हैं। अब हमें करना है fi मल्टीप्लाई डी आई, ठीक है, fi मल्टीप्लाई डी आई। तो fi क्या अपने पास 6 और मल्टीप्लाई किस में करने जा रहे हैं 2 में, तो 6 2 जा 12, 8 का मल्टीप्लाई किसमें -1 में, 4 का मल्टीप्लाई किसमें 0 में, 7 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 10 और 7 17 और 12 और 8 20 17 माइनस हो गया, कितना आया बेटा अपने पास सिग्मा fi डी आई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -3, ठीक है। और यहाँ पर इसको सिग्मा fi ऐड कर लिया, तो सिग्मा fi कितना आया था
6 और 8 14, 4 18 और 7 25 और 5 30। क्या बात समझ आई? बात समझ आई आपको? अब क्या करना आपको, यहाँ पर अपना फार्मूला अप्लाई करना, कौन सा, मीन का। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। तो ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी अपने पास, एज्यूम करा था 50, सिग्मा एफ आई डी आई कितना था, माइनस का 3, सिग्मा एफ आई कितना 30, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास 50 माइनस 2 यानी कितना आ गया 48। ठीक है बेटा, कितना आ गया 48। यही आपका मीन का आंसर आ गया। क्या मिल गया आपको, मीन मिल गया। ये तीसरा मेथड आपका कंप्लीट हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बोर्ड जब इन्हें पूछेगा तो बड़े मार्क्स में पूछेगा, ज़्यादा नंबर में पूछेगा, उसी बेस पे आपको करना है, ठीक है। बस बेटा, तो बेटा लास्ट में एक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और आपको बताना चाहते हैं, जिनमें क्या होता है, एक रिलेशन है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्यक, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन बोलना पड़ेगा। यहाँ पर कोई दो वैल्यू गिवन होगी, माध्यक, माध्य और बहुलक, तीनों तो गिवन नहीं हुए, आपसे वेरीफाई करने को कह नहीं रहा, आपसे क्या कह रहा हूँ, किसी एक वैल्यू फाइंड करके कह रहा है। जैसे आपको मैं दे रहा हूँ कि कहीं पर आपको माध्यक यानी मीडियन जो दे रखा है, माध्यक कितना दे रखा, माध्यक दे रखा है 12 और माध्य दे रखा है 10, ठीक है। और बहुलक पूछ रहा बेटा आपसे, क्या पूछ रहा, बहुलक कितना होगा, यानी मॉड कितना होगा। तो आपने क्या करा, फार्मूला अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो आपको क्या करना, 3 इंटू माध्यक कितना था 12 माइनस 2 इंटू माध्य कितना 10, ये हो गया आपका 36 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना 16। सॉल्व हो गया बेटा। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इन तीनों में से कोई दो वैल्यू गिवन होंगी और थर्ड वैल्यू निकालनी होगी। आप फार्मूले में कोई छेड़छाड़ ना करना, अक्सर लोग करते ना, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया फिर 3 को अपन में शॉर्टकट दिखाने के लिए, तो आपको फार्मूले और ज्यादा लर्न करने पड़ेंगे। एक फार्मूले से हमारा काम चल जा रहा, तो हम क्यों फार्मूले बदले, हमें वैल्यू बदलनी, ट्रांसफर करना आ रहा हो। अब वो फार्मूले को ट्रांसफर कर दिया इधर, -2 माध्यक को इधर ले आए, फिर आप बात को 3 को डिवाइड में भेज दिया, वो बात की बात है, लेकिन रिलेशन आप ध्यान रखें, ठीक है। इतना ही बेटा रखेंगे इस क्लास में, और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके।